पाकिस्तान इज इन डेस्परेट सिचुएशन पैसों के लिए। और ये जो पैसों के लिए डेस्परेशन आज की नहीं है, ये 1947 जब से बने हैं उसी दिन की डेस्परेशन है। उसी दिन से मांगने का जो है वो इनका प्रोग्राम, उसी दिन से ये सारा एजेंडा, इन्होंने वेस्ट को ब्लैकमेल तभी करने की कोशिश की थी कि डेमोक्रेसी हमारे इस्लामिक वैल्यूज के साथ मिलती है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म को रोकना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जहां तक बात है रोहित भाई, वहाँ एक बिल्कुल सीधा सा सवाल है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि मेरे हिसाब से पाकिस्तान इज ऑलरेडी डिफॉल्टेड, ठीक है। अब पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं हमने डिफॉल्ट कर लिया। अब एक बात समझिए, जब मैंने, मान लीजिए मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने अपना पैसा भेजा बैंक में, भाई वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट के बाप का पैसा है, मैंने अपने बैंक में भेजा, तो तुमने अगर वो पैसा निकाल के यूज कर लिया, फिर तो बैंकिंग सिस्टम भी फेल हो गया पाकिस्तान का। इनका जो मांगने वाला वार है ना, वो कभी खाली नहीं जाता यार। मांगने वाला वार जो है ना, वो कभी खाली नहीं जाता। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जब से पाकिस्तान को आज़ादी मिली है, तब से भीख मांगने की आदत हो गई है। अब 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को भीख मांगते मांगते, फिर भी पाकिस्तान क्राइसिस से उभर नहीं पा रहा है। और यही गंदी आदत आने वाली पीढ़ियों को भी लग रही है। तो आप देख सकते हो कि आज पाकिस्तान का हर एक पॉलिटिशियन दूसरे देशों में जाकर भीख मांगता है। बल्कि पॉलिटिशियन तो छोड़ो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी आजकल सभी देशों के दौरे पर है भीख मांगने के लिए, क्योंकि ये ऐसा वाहियात मुल्क है जो खुद कुछ नहीं करेगा। इनको जिंदगी चाहिए ऐशो आराम वाली, जहां पर पाकिस्तान में एक सुई नहीं बनती है। तो पाकिस्तान किस मुंह से तरक्की की ओर बढ़ चलेगा, जहां पर अब ये बात भी सामने आई है कि जितने भी दोस्त पाकिस्तान के हैं, वो पाकिस्तान को मुंह लगाना नहीं चाहते हैं और वो पाकिस्तान से दूर भाग रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान को भीख मांगने की आदत पड़ गई है, तो उनके सभी मित्र देशों के पास जाकर पैसों के लिए लेट जाता है, उनकी हर एक बात मानता है। और जैसे ही पैसे मिल जाते हैं तो इनके पॉलिटिशियंस और आर्मी मैन वो सारा पैसा लूट लेते हैं। और यही कारण है कि 75 साल से पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में है और उस क्राइसिस से निकल नहीं पा रहा है। और ऐसे ही चलते रहा तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और जल्दी ही, जैसे इमरान खान कहता है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े भी हो जाएंगे। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। बजाय, जब आपके हालात इतने ज्यादा खराब हैं, आपने अभी तक इंडस्ट्री पे तवज्जो नहीं दे रहे, एक्सपोर्ट पे तवज्जो नहीं दे रहे, आप अपने रीजन के अंदर हालात बेहतर करने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, बजाय इसके कि आप फिर दोबारा खराबी की बातें कर रहे हैं। चाइना से भी गए हैं तो असला ले रहे हैं, यहां से भी आवाजें दे रहे हैं तो हम भी जंग की बातें, हम जंग कर लेंगे। जिस तरह आपने जैश ए मोहम्मद के बारे में कहा है कि उनको मेरे ख्याल में जाती तौर पर अगर पूछे तो अमेरिकन मेरे ख्याल में तो नहीं कि वो इतनी सलाहियत रखते हैं कि जैश ए मोहम्मद को एक्टिवेट वो कर सकें। और दूसरा, इस वक्त जिस तरीके से IMF आपको बार बार स्नब कर रहा है, मेरे ख्याल में अब इस वक्त जो है आपके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, चाइना, वहां से पैसों की। तो मेरे ख्याल में जो है वो पाकिस्तानी हमारी जो रूलिंग एलीट है वो उनको पता चल चुका है कि IMF इज नॉट वर्किंग विद अस, हमारे पास अब चाइनीज युआन ही आएंगे और उनको हम डॉलर में कन्वर्ट करके दुबई और लंदन ले जाएंगे। तो ये प्लान मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो पकड़ा है इस्लामाबाद की हंडिया में। तो मेरे अंदाजे में अमेरिका जितना वीक हो चुका है, और दूसरा जितना असर रसूख इस वक्त वाशिंगटन DC में यहूदी लॉबी के बाद भारतीय लॉबी का है, मेरे ख्याल में अमेरिका इस तरह की गलती नहीं कर सकता, उनको नाराज नहीं कर सकता। इस वक्त प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो, इस वक्त वर्ल्ड बैंक के हेड हैं वो, उसके बाद कैमला हैरिस है यहाँ पे, उनके कांग्रेसमैन हैं, और दूसरा उनकी जो जितनी अपॉइंटमेंट यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल पे हैं, मेरे ख्याल में अमेरिका उनको बैक स्टैब नहीं कर सकता। ये मेरे ख्याल में जिस तरीके से मैंने एक बात ये हमेशा ये कहता हूं अफसोस के साथ कि पाकिस्तान ने हमेशा अपनी भारत की दुश्मनी को कैश कराने की कोशिश की है चाइना से। अभी सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मेरे हिसाब से पाकिस्तान इज ऑलरेडी डिफॉल्टेड, ठीक है। अब पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं हमने डिफॉल्ट कर लिया। अब एक बात समझिए, जब मैंने, मान लीजिए मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने अपना पैसा भेजा बैंक में, भाई वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट के बाप का पैसा है,
मैंने अपने बैंक में भेजा, तो तुमने अगर वो पैसा निकाल के यूज कर लिया फिर तो बैंकिंग सिस्टम भी फेल हो गया पाकिस्तान का। मेरा पैसा कहाँ रहना चाहिए? मेरे अकाउंट में। वो अकाउंट में है पैसा, लिक्विडिटी है 20-22% की, बैंक की लिक्विडिटी तो 2% नहीं, वहाँ पे कैश रेशियो क्या है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब इनफैक्ट क्या होगा, अब ये पैसा हवाला के थ्रू आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सों से आएगा। क्योंकि बैंक में आप जाओ $100 मांगने बोलते हैं हफ्ते भर आओ, $1000 मांगने जाओ बोलते हैं 1 महीने बाद आओ। तो ये जो पैसा आ रहा है, जिस दिन ये पाकिस्तान बेस्ड जो पाकिस्तान के लोग बाहर है उनको समझ आएगा ये पैसा भी तो तुम्हारा अनसेफ है भाई। योर गवर्नमेंट इज नॉट सपोज टू टच दिस मनी, बट गवर्नमेंट इसी पैसे को निकाल के खर्चे चला रही है। ये भाई दुनिया को चूना लगाने के लिए गया है इजिप्ट, और चूना लगा के वापस आ रहा है और दुनिया खुशी खुशी चूना लगवा रही है। ये शहबाज शरीफ वहां पे गया था इजिप्ट, और वहां पे ये सब देखिए बातें करके आ रहा है, और इसने बड़ी दुखदाई अपनी कहानियां सुनाई हैं और स्टेट्समैन लाइक अपीयर होने की कोशिश करी। देखो जहां पे हुक मिल जाएगा ना पैसे का, वो हुक ये भाई कभी नहीं छोड़ते। इसको पता लगा कि इससे नोट निकल सकते हैं, इसके चक्कर में दुनिया पैसे देगी, ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान चला गया ना, पहले अफगानिस्तान के नाम पे दुनिया पैसे देती थी, अब दुनिया देगी इसके नाम पे पैसे। वो मेरा हक है तुमसे पैसे लेने का, वो तो मैं तुमसे लेके मानूंगा, लेकिन इसके अलावा जो मैंने पहले तुमसे पैसे लिए थे यार वो भी माफ कर दो, या फिर लोन्स ऐसे कर दो कि मुझे अभी ना देना पड़े, उसकी रीएडजस्टमेंट कर दो, रीअलाइनमेंट कर दो। ये सब के चक्कर में ये भाई वहां पे गया है और करके भी आया है। और एक चीज है, मैंने एक बात देखी यार, पाकिस्तानियों का मैंने एक बात देखी है कि इनका जो मांगने वाला वार है ना, वो कभी खाली नहीं जाता यार। मांगने वाला वार जो है ना, वो कभी खाली नहीं जाता। लेकिन खुदारा इस पे लोगों पे पैसा लगाइए, जो पैसा खाइएगा ना, वरना पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो कि ऑलरेडी नहीं है। तो मैं जब देखता तो बिलावल भुट्टो जरदारी पैसे मांग रहे हैं यूएन जनरल सेक्रेटरी से, तो हम किस एंगल से बात कर सकते हैं? हमें जब हम देखते हैं हमारा लीडर भी मांग रहा है, हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी मांग रहा है, हमारा वजीर आजम भी मांग रहा है, हमारा सदर भी मांग रहे हैं, आर्मी चीफ भी कॉलें कर रहे हैं, तो अवाम का क्या मोरल रह जाता है? तो हमारा क्या जो है वो मोरल रह जाता है? एक तरफ तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान 1% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस कर रहा है, लेकिन कई जगह पे तो मैंने ये भी सुना है कि पाकिस्तान 0.4% ऑफ द जो एमिशंस है उसका जिम्मेदार है। अमेरिका जो है वो 21-22% है, चाइना 16 16.5% है, यूरोपियन यूनियन मिल के 15% है, ठीक है जी। और जो स्मिथा पावर है उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान का केस डेवलप किया है वैसे इस हवाले से, और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है टुवर्ड्स द इंटरनेशनल डोनर्स एजेंसीज को। लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो वंस फॉर ऑल ये अच्छे तरीके से किया जाए। ये ना हो कि बस ठीक है पैसा आया, खा गया, ले गया, दे गया, फिर निकल गया, लो जी पैसा आया सी मौजा लग गई हैं, ठीक है।